दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर खुद अपने भक्तों को दर्शन दिए और वही 12 जगह आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानी जाती हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों की माने तो जब तक मनुष्य भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर लेता है, तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में वो कथाएं बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानते, जबकि इसका वर्णन शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगीं तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, उससे चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे, जिससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगीं। एक दिन वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गईं और उन्हें सारी बातें बताईं। अपनी पुत्रियों की बातें सुनकर प्रजापति दक्ष दुखी हो गए। फिर चंद्रमा के पास जाकर शांतिपूर्वक बोले, हे वत्स, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को ये बातें बतलाकर अपने घर को लौट आए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चंद्रमा अब भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करेगा, परंतु चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं किया। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर चंद्रमा के पास गए और उनसे बोले, हे वत्स, मैं पहले भी कई बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूँ, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। इतना कहते ही चंद्रमा क्षण भर में क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यह देख इंद्र सहित सभी देवतागण और ऋषि महर्षि परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में सारी बातें बतलाईं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एवं ऋषियों, जो हुआ सो हुआ, उसे अब पलटा नहीं जा सकता, किंतु इसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। चंद्रमा से जाकर आप सभी कह दें कि वह प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रमा नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं एवं ऋषियों के कहने से चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। फिर एक दिन भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांगो। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे शरीर से क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की। चंद्रमा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए, अर्थात लिंग के रूप में प्रकट हो सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी मनुष्य सोमनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग का भक्ति भाव से पूजन करता है, वह चंद्रमा की तरह क्षय और कोढ़ आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार यह भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के मन में यह विचार आया कि उन्हें अब अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए, किंतु वे दोनों ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहले गणेश का विवाह कराएं या फिर कार्तिकेय की। फिर उन्होंने दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी को अपने पास बुलाया और उनसे बोले, हे वत्स, तुम दोनों में से जो भी सबसे जल्दी संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर आएगा, उसका विवाह पहले होगा। यह सुन कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर तुरंत धरती का चक्कर लगाने निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश ने सोचा कि मेरी सवारी तो मूषक है, अगर मैं संपूर्ण धरती का चक्कर लगाने निकल पड़ा तो मुझे कई वर्ष लग जाएंगे। फिर उन्होंने बुद्धि लगाई और अपने माता पार्वती और पिता शिव के चारों ओर एक चक्कर लगा लिया। यह देख जब उनसे माता पार्वती ने पूछा कि वत्स, यह तुमने क्या किया, तो गणेश जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, माते, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संसार हैं।
इसलिए मैंने आप दोनों का चक्कर लगा लिया। यह सुन माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह विश्वरूपम की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। उधर जब कार्तिकेय भ्रमण कर वापस आए तो गणेश जी के विवाह के बारे में पता चला, जिससे कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे और फिर वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। बाद में माता पार्वती और भगवान शिव के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी वह नहीं लौटे और वहां से 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और माता पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहीं प्रतिष्ठित हो गए। उस दिन से भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। इस लिंग के नाम में मल्लिका का अर्थ है देवी पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने यहाँ स्वयं आते हैं। वर्तमान में भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार उज्जैनी यानी उज्जैन नगर में राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव पार्षदों में प्रधान मणिभद्र नामक गण उनका सखा हुआ करता था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजोमय चिंतामणि नामक महामणि भेंट में दी। राजा चंद्रसेन ने उस दिव्य मणि को उसी क्षण अपने गले में धारण कर लिया, जिसके बाद उसका प्रभामंडल दैदीप्यमान हो गया और जैसे जैसे समय बीता दूसरे देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। यह बात जब दूसरे देशों के राजाओं को पता चली कि चंद्रसेन के पास कोई दिव्य मणि है तो वे सभी मणि पाने का प्रयास करने लगे। कुछ राजाओं ने तो खुद जाकर राजा चंद्रसेन से वह मणि देने की विनती की, किंतु वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा चंद्रसेन ने वह मणि किसी को नहीं दी। और फिर अंत में मणि पाने की लालसा में कुछ राजाओं ने उज्जैनी नगर पर आक्रमण कर दिया। उज्जैनी नगर पर आक्रमण हुआ देख शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर उनकी आराधना करने लगे। उसी समय गोपी नाम की महिला अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु वहां आई। उस बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर उस बालक के मन में भी शिव की पूजा करने का विचार आया। फिर घर आकर वह बालक कहीं से एक पत्थर ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में करने लगा। कुछ देर पश्चात जब उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया तो वह नहीं गया। तब उसकी माता स्वयं उस स्थान पर आई जहाँ वह बालक ध्यानमग्न बैठा था। वहां भी उसकी माता ने उसे पुकारा, किंतु बालक ध्यान से नहीं जगा। यह देख उसकी माता क्रोधित हो उठी और उसने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। उधर जब बालक चेतना में आया तो उसने अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ और वह देव देव महादेव करता हुआ वहीं मूर्छित हो गया। फिर जब वह होश में आया तो उसने देखा कि भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं पूजा की सारी सामग्री भी यथावत रखी हुई थी। उधर जब उसकी माता को यह पता चला कि उसके बालक के कारण यह सब चमत्कार हुआ है तो वह आश्चर्यचकित हो गई और खुद को कोसने लगी। फिर राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचे। उसके बाद देखते ही देखते वे सभी राजा भी उस बालक से मिलने पहुंचे जो राजा चंद्रसेन से मणि हेतु युद्ध करने पर उतारू थे। और तभी से भगवान महाकाल उज्जैनी में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद वे गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और फिर देवर्षि से बोला, हे देवर्षि, मेरे पास सब कुछ है, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। विंध्य की अभिमान भरी बातें सुनकर देवर्षि नारद वहीं खड़े हो गए। यह देख कोई भी जवाब नहीं दिया। तब विंध्य ने नारद जी से पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आप लंबी सांसें क्यों खींच रहे हैं? तब नारद जी ने विंध्य पर्वत से कहा, विंध्य, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक में भी जा पहुंचे हैं, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग अभी भी वहां नहीं पहुंच सका है। और फिर देवर्षि नारद वहां से तत्काल ही चले गए। इधर नारद जी की बातें सुनकर विंध्य पर्वत मन ही मन खुद को धिक्कारने लगा और कुछ क्षण पश्चात निश्चय किया कि वह भगवान शिव की आराधना करेगा। फिर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर तपस्या में लीन रहे। विंध्याचल की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और फिर उसे अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगी जन भी नहीं देख पाते। फिर भगवान शिव ने विंध्य पर्वत से कहा, वत्स विंध्य, तुम अपना मन वांछित वर मांगो। तब विंध्य बोला, हे देवेश्वर, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा अभीष्ट वर दीजिए जो कार्य को सिद्ध करने वाली हो। यह सुन भगवान शिव ने विंध्य को यह अभीष्ट वर दे दिया और बोले, पर्वतराज, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उधर जब ऋषिगणों और देवताओं को पता चला कि इस समय भगवान शिव विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हैं, तो वे सभी
वहां तत्काल ही पहुंच गए और वहां पहुंचकर सभी भगवान शिव से बोले, हे देवाधिदेव, आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहां जो एक ओमकार लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक लीन ओमकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए थे। वे दोनों बद्रिकाश्रम तीर्थ में पार्थिव शिवलिंग बनकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन दोनों से कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। तब नर और नारायण भगवान शिव से बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम दोनों से सच में प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ स्थित हो जाइए। नर और नारायण के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव हिमालय के उसी केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम भीम था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और कर्कटी का पुत्र था। वह अपनी माता के साथ सहाय पर्वत पर निवास करता था। एक दिन राक्षस भीम ने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तब कर्कटी ने कहा, पुत्र, लंकाधिपति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। श्री राम ने भाई सहित तुम्हारे पिता का वध कर डाला। तुम्हारे पिता से पहले विराध मेरे पति हुआ करते थे, उन्हें भी श्री राम ने ही मार डाला। अपनी माता की बातें सुनकर भीम को बड़ा ही क्रोध आया। फिर जब उसका क्रोध कुछ कम हुआ तो वह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि से अवश्य बदला लूंगा। और फिर राक्षस भीम मन में ऐसा निश्चय करके महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक महान तपस्या की। तब एक दिन ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए प्रकट हुए और बोले, वत्स भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब भीम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। उसके बाद ब्रह्मा जी उसे यह अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करने के बाद बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इसकी सहायता करने वाले श्री हरि का संहार कर डालूंगा। इसके बाद भयानक पराक्रमी भीम पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। फिर जब देवताओं की प्रार्थना पर राक्षस भीम से भगवान विष्णु युद्ध करने आए, वो भी उससे हार गए। इस तरह देवलोक पर अपना शासन स्थापित करने के बाद उसने पृथ्वी को जीतना शुरू किया। इस क्रम में उसने सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदीक्षण पर आक्रमण किया। राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्टासुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए वर के प्रभाव से शिव भक्त महाराज सुदीक्षण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया और राजा को भी कैद कर लिया। परंतु कैद खाने में भी महाराजा सुदीक्षण ने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम लिंग बनाकर उनका पूजन शुरू कर दिया। उसके बाद उसने सभी महर्षियों को अपने वश में कर लिया। यह देख सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब देवता बोले, प्रभु, कुंभकर्ण से उत्पन्न कर्कटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए। तब भगवान शिव बोले, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदीक्षण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश जाकर कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, महाराज सुदीक्षण, तुम शिव जी के विशेष भक्त हो, अतः तुम प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा। उसके बाद सब देवताओं ने वहां जाकर महाराज सुदीक्षण से शिव की कही हुई सारी बातें बताईं। उसके बाद सारे देवता और महर्षि अपने अपने आश्रम चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गण के साथ लोक हित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर सुदीक्षण निकट गए और गुप्त रूप से वहीं निवास करने लगे। उसके बाद किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पूजा कर रहा है। यह बात सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया और भगवान शिव के लिंग पर तलवार चलाई, परंतु वह तलवार उस शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उसे साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो, अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं।
ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपनी पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शिव ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शिव जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। फिर नारद जी ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु शीघ्र ही इसका संहार कीजिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों का वध कर दिया। तदनंतर भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। फिर देवताओं और मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा और तब से वह लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का यह 7वां ज्योतिर्लिंग रूप है जो उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में इसकी स्थापना से जुड़ी कथा बताई गई है, जिसके अनुसार एक बार भगवान सदाशिव के मन में 1 से 2 हो जाने की इच्छा हुई। फिर वे सगुण रूप में प्रकट हो शिव कहलाए और वही पुरुष और स्त्री 2 रूपों में प्रकट हो गए। उनमें जो पुरुष था उसका नाम शिव हुआ और जो स्त्री हुई वे शक्ति नाम से जानी गई। फिर शिव और शक्ति ने अदृश्य रहकर प्रकृति और पुरुष की रचना की और कहा कि तुम दोनों को तपस्या करनी चाहिए। तुम्हारी तपस्या से एक उत्तम सृष्टि का विस्तार होगा। यह सुन प्रकृति और पुरुष बोले, प्रभु तपस्या के लिए तो यहाँ कोई स्थान है ही नहीं, फिर हम दोनों आपकी आज्ञा के अनुरूप तप कहाँ करें। तब सदाशिव शिव ने 5 कोश लंबे चौड़े नगर का निर्माण किया जो उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर का निर्माण करके उन्होंने उसे उन दोनों के लिए भेजा। यह नगर आकाश में पुरुष के समीप आकर स्थित हो गया। तब पुरुष श्री हरि ने उस नगर में स्थित हो सृष्टि की कामना से शिव का ध्यान करते हुए बहुत वर्षों तक तप किया। उस समय परिश्रम के कारण उनके शरीर से श्वेत जल की अनेक धाराएं प्रकट हुईं, जिनसे सारा शून्य आकाश ढक गया, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देने लगा। उसे देखकर भगवान विष्णु मन ही मन बोल उठे, यह कैसी अद्भुत वस्तु दिखाई देती है। उस समय इस आश्चर्य को देखकर उन्होंने अपना सिर हिलाया, जिससे उनके एक कान में मणि गिर पड़ी। जहां यह मणि गिरी वह स्थान मणिकर्णिका नाम से जाना गया। और जब श्वेत जल के कारण पंचकोशी डूबने और बहने लगी, तब निर्गुण शिव ने शीघ्र ही उसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया। उसके बाद विष्णु अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहां विश्राम करने लगे। तब उनकी नाभि से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर कर्मपाश से बंधे हुए प्राणी मुझे कैसे प्राप्त कर सकेंगे। यह सोचकर उन्होंने मुक्तिदायिनी पंचकोशी को इस जगत में छोड़ दिया और यहाँ स्वयं परमात्मा ने अविमुक्त लिंग की स्थापना की। फिर भगवान शिव ने काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्युलोक में छोड़ दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः नई सृष्टि की जाती है, तब इसे फिर वे भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। तभी से काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में गौतम नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे, जिनकी पत्नी का नाम अहिल्या था। एक समय ऋषि गौतम के आश्रम क्षेत्र में 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अकाल पड़ा, जिसकी वजह से वहां के निवासी महान दुख में पड़ गए। यह देखकर कई ऋषि मुनि, मनुष्य, पशु पक्षी सब वहां से दूसरी जगह जाने लगे, जिससे व्याकुल होकर गौतम ऋषि वरुण देव की तपस्या करने लगे। फिर 6 महीने बाद वरुण देव ऋषि गौतम की तपस्या से प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वर मांगने को कहा। तब गौतम ऋषि ने वरुण देव को प्रणाम करते हुए कहा, हे देव, यहाँ सालों से वर्षा नहीं हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के निवासी जल के लिए तड़प रहे हैं। कृपया कर यहाँ जल बरसाइए। तब वरुण देव ने कहा, हे महर्षि, देवताओं के विधान के विरुद्ध मैं जल तो नहीं बरसा सकता, किंतु मैं तुम्हें अक्षय रहने वाला जल दे सकता हूँ, इसलिए तुम एक गड्ढा तैयार करो। उनके ऐसा कहने पर गौतम ऋषि ने एक हाथ गहरा गड्ढा खोदा और वरुण देव ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया और फिर वरुण देव अंतर्धान हो गए। उसके बाद ऋषि गौतम उस जल को वहां के लोगों में बांटने लगे। फिर ऋषि ने वहां धान, जौ, फूल आदि के बीज बो दिए।
फिर कुछ समय बाद वहां अनेक प्रकार के फल फूल लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर वहां दूसरे ऋषि मुनि, पशु पक्षी पुनः वहां आकर रहने लगे। देखते ही देखते वह क्षेत्र बड़ा सुंदर हो गया। फिर वहां के लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। एक दिन की बात है, गौतम ऋषि के आश्रम में रह रहे ब्राह्मणों की स्त्रियां उस अक्षय जल को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गईं, जिसके बाद ब्राह्मणों ने गौतम ऋषि का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। कुछ दिन बाद ब्राह्मणों की आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और वर मांगने के लिए कहा। तब वे लोग बोले, भगवान, यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम को आश्रम से बाहर निकाल दें। गणेश जी ने कहा, पहले उपवास के कारण जब तुम लोगों को दुख भोगना पड़ा था, तब महर्षि गौतम ने जल की व्यवस्था करके तुम्हें सुख दिया, परंतु इस समय तुम सब लोग उन्हें दुख दे रहे हो। संसार में ऐसा कार्य करना कदापि उचित नहीं। इस बात पर तुम सब लोग सर्वथा विचार कर लो। स्त्रियों की शक्ति से मोहित हुए तुम लोग यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारा यह बर्ताव गौतम के लिए अत्यंत हितकारक ही होगा। इसलिए तुम लोग कोई दूसरा वर मांगो। लेकिन उन ब्राह्मणों ने गणेश जी की बात नहीं मानी। तब भक्तों के अधीन होने के कारण गणेश जी बोले, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है मैं उसे अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वे अंतर्धान हो गए और गौतम ऋषि के खेत में जो धान और जौ थे, वहां एक दुर्बल गाय बनकर धान और जौ चरने लगे। इसी समय अचानक गौतम ऋषि वहां आ गए और भगवान गणेश रूपी गाय को चरता हुआ देख एक तिनका उठाकर उस गाय को भगाने लगे, परंतु तिनकों का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर पड़ी और ऋषि के देखते देखते उसी क्षण मर गई। उधर दूसरे ब्राह्मण और उनकी पत्नियां वहां छिपे हुए सब कुछ देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सब बोल उठे, गौतम ऋषि ने ये क्या कर डाला। और जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या आई तो व्यथित हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी यह क्या हुआ, कैसे हुआ। जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित हो गए हैं। अब क्या करूं, कहां जाऊं। मुझ पर गौ हत्या का पाप लग गया है। यह देख ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम को डांटने और दुवचनों द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगीं। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखाना चाहिए, यहां से चले जाओ। जब तक तुम इस आश्रम में रहोगे तब तक अग्निदेव और पितर हमारे दिए हुई किसी चीज को ग्रहण नहीं करेंगे, इसलिए तुम परिवार सहित यहां से चले जाओ। ऐसा कहकर उन सब ने गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या को पत्थरों से मारना आरंभ किया। उन दुष्टों के मारने और धमकाने पर गौतम ऋषि बोले, मुनियों, मैं यहां से अन्यत्र जाकर रहूंगा। और ऐसा कहकर वे उस स्थान से तत्काल निकल गए और कोसों दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर उन ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ कर्म नहीं करना चाहिए। किसी भी वैदिक देव यज्ञ या पितृ यज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं रह गया है। तब ऋषि गौतम उन मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनकी दीन भाव से प्रार्थना करने पर उन ब्राह्मणों ने कहा, गौतम, तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो। इसके बाद ब्रह्मगिरी की 101 परिक्रमा करने के पश्चात तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को ले आकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो। फिर गंगा में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। उन ब्राह्मणों के इस प्रकार कहने पर गौतम ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनियों, मैं आप सभी की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन तथा ब्रह्मगिरी की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के पश्चात पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या ने भी साथ रहकर वह सब कुछ किया। पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव गणों के साथ प्रकट हो गए। तदनंतर प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर ने कहा, महामुने, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। उस समय महात्मा शंभू के सुंदर रूप को देखकर आनंदित हुए गौतम ने भक्ति भाव से शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और बोले, देव, मुझे निष्पाप कर दीजिए। भगवान शिव ने कहा, मुने, तुम धन्य और सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। भगवान शिव की बातें सुनकर महर्षि गौतम मन ही मन बड़े विस्मित हुए। उन्होंने हाथ जोड़ते हुए कहा, महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत बड़ा उपकार किया। यदि उन्होंने यह बर्ताव ना किया होता तो मुझे आपका दर्शन कैसे होता। धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही मेरा महान स्वार्थ सिद्ध हुआ है। गौतम ऋषि की यह बात सुनकर महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और बोले, विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठतर हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ हूं। तुम मुझसे उत्तम वर मांगो। तब गौतम ऋषि बोले, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए।
और ऐसा करके लोक का महान उपकार कीजिए। ऐसा कहकर गौतम ऋषि ने देवेश्वर भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए। तब भगवान शिव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर गौतम मुनि को दे दिया। तब देवी गंगा परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ी हो गई। यह देख गौतम ऋषि ने देवी गंगा को नमस्कार करते हुए कहा, हे देवी, आप धन्य हैं, आपने तीनों लोकों को पवित्र किया है। तदनंतर शिव जी ने देवी गंगा से कहा, देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वैवस्वत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। यह सुन देवी गंगा बोली, हे महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका तथा गणों के साथ आप भी यहाँ रहें, तभी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की यह बात सुनकर भगवान शिव बोले, गंगे, तुम धन्य हो, मैं तुमसे अलग नहीं हूं, तथापि मैं तुम्हारे कथनानुसार यहाँ स्थित रहूंगा, तुम भी स्थित हो। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की यह बातें सुनकर गंगा मन ही मन प्रसन्न हो गई। उसी समय देवता ऋषि वहां आ पहुंचे। उन सब ने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम, गंगा तथा गिरिशाई शिव का पूजन किया। तदनंतर उन सब देवताओं ने मस्तक झुका हाथ जोड़कर उन सब की प्रसन्नता पूर्वक स्तुति की। फिर देवता बोले, देवेश्वर, यदि आप संतुष्ट हैं और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं, तो हमारा तथा मनुष्यों का प्रिय करने के लिए आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ निवास करें। इस प्रकार उन देवताओं तथा महर्षि गौतम की प्रार्थना करने पर भगवान शंकर और सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा दोनों वहां स्थित हो गए। यहाँ की गंगा गौतमी यानी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग झारखंड में स्थित है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार लंकाधिपति रावण हिमालय पर्वत पर जाकर भगवान शिव की तपस्या करने लगा। उसकी तपस्या से जब कई वर्षों बाद भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए, तब राक्षस राज रावण ने वहां एक गड्ढा खोदकर अग्निकुंड और शिवलिंग की स्थापना की और फिर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वो अपना एक एक सिर काटकर उस अग्निकुंड में समर्पित करने लगा। इस प्रकार उसने अपने 9 सिर वहां काटकर चढ़ा दिए। जब वह अपना 10वां और अंतिम सिर काटकर चढ़ाने लगा, तब भगवान शिव अति प्रसन्न और संतुष्ट होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और रावण का हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक दिया एवं उसके 9 सिर भी पहले की तरह जोड़ दिए और अत्यंत प्रसन्न होकर उससे वर मांगने को कहा। तब रावण ने वर के रूप में भगवान शिव से उस शिवलिंग को अपनी राजधानी लंका में ले जाने की अनुमति मांगी। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया, लेकिन एक शर्त रख दी। उन्होंने कहा, तुम शिवलिंग ले जा सकते हो, लेकिन यदि रास्ते में इसे कहीं रख दोगे तो मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। भगवान शिव की बातें सुनकर रावण ने कहा, प्रभु, मुझे आपकी शर्त स्वीकार्य है। फिर वह उस शिवलिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। परंतु काफी देर चलने के बाद उसे एक जगह मार्ग में लघु शंका करने की आवश्यकता महसूस हुई। फिर उसने अपने चारों तरफ देखा, तभी उसे एक ग्वाला दिखा। फिर रावण उस ग्वाले के पास गया और बोला, मुझे लघु शंका दूर करनी है, कृपया कर थोड़ी देर के लिए यह शिवलिंग अपने हाथ में रखो। रावण के कहते ही उस ग्वाले ने अपने हाथों में उस शिवलिंग को थाम लिया। फिर रावण वहां से कुछ दूर जाकर लघु शंका करने लगा। उधर जब काफी समय तक रावण लघु शंका कर वापस नहीं लौटा, तो उस ग्वाले को शिवलिंग भारी लगने लगा। उसे महसूस होने लगा जैसे उस शिवलिंग का भार बढ़ रहा हो, और जब उससे वह भार सहन नहीं हुआ तो उसने उसी जगह उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया और वहां से चला गया। उधर जब रावण लौट कर आया, तब उसने देखा कि ग्वाला नहीं है और भगवान शिव का वह लिंग भूमि पर पड़ा हुआ है। फिर उसने उस शिवलिंग को उठाने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु किसी प्रकार भी उठा न सका। अंत में थककर उस पवित्र शिवलिंग पर अपने अंगूठे का निशान बनाकर उसे वहीं छोड़कर लंका को लौट गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने वहां आकर उस शिवलिंग का पूजन किया। इस प्रकार वहां उसकी प्रतिष्ठा कर वे लोग अपने अपने धाम को लौट गए। यही ज्योतिर्लिंग श्री वैद्यनाथ के नाम से जाना जाता है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। पौराणिक काल में दारुका नाम की एक राक्षसी हुआ करती थी, जो देवी पार्वती के वरदान से सदा घमंड में रहती थी। उसके पति का नाम दारुक था, जो बड़ा ही बलवान था। उसने बहुत से राक्षसों को साथ लेकर वहां के ऋषि मुनि पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। वह लोगों के यज्ञ और धर्म को नाश करता फिरता था। पश्चिम समुद्र के तट पर उसका एक वन था, जो संपूर्ण समृद्धियों से भरा रहता था। उस वन का विस्तार सब ओर से 16 योजन था। दारुका अपने विलास के लिए जहां जाती, वहीं भूमि, वृक्ष तथा अन्य सब उपकारों से युक्त वह वन भी साथ चला जाता था। देवी पार्वती ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को सौंप दिया था। दारुका अपने पति के साथ इच्छानुसार उसमें विचरण करती थी।
राक्षस दारुक अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां रहकर सबको भय देता था। उससे पीड़ित हुई प्रजा ने महर्षि औरव की शरण में जाकर उनको अपना दुख सुनाया। औरव ने शरणागतों की रक्षा के लिए राक्षसों को ये शाप दे दिया कि ये राक्षस यदि पृथ्वी पर प्राणियों की हिंसा या यज्ञों का विध्वंस करेंगे तो उसी समय अपने प्राणों से हाथ धो बैठेंगे। देवताओं ने जब यह बात सुनी तब उन्होंने दुराचारी राक्षसों पर चढ़ाई कर दी। राक्षस घबराए। यदि वे लड़ाई में देवताओं को मारते तो मुनि के शाप से स्वयं मर जाते हैं, और यदि नहीं मारते तो पराजित होकर भूखों मर जाते हैं। उस अवस्था में राक्षसी दारुका ने कहा कि भवानी के वरदान से मैं इस सारे वन को जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूं। इतना कहकर वह समस्त वन को ज्यों का त्यों ले जाकर समुद्र में जा बसी। राक्षस लोग पृथ्वी पर न रहकर जल में निर्भय रहने लगे और वहां प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने लगे। कुछ समय बाद एक दिन बहुत सी नावें उधर आईं जो मनुष्यों से भरी थीं। मनुष्यों को देखकर राक्षसों ने उनमें बैठे सब लोगों को पकड़ लिया और बेड़ियों से बांधकर कारागार में डाल दिया। वे उन्हें बारंबार धमकियां देने लगे। उनमें सुप्रिय नाम के प्रसिद्ध एक वैश्य था जो उस दल का सरदार था। वह बड़ा सदाचारी, भस्म, रुद्राक्षधारी तथा भगवान शिव का परम भक्त था। सुप्रिय शिव की पूजा किए बिना भोजन नहीं करता था। वह स्वयं तो शंकर का पूजन करता ही था, बहुत से अपने साथियों को भी शिव की पूजा सिखा दी थी। फिर सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शंकर जी का ध्यान करने लगे। सुप्रिय को भगवान शिव का दर्शन भी होता था। दारुक राक्षस को जब इस बात का पता लगा तब उसने आकर सुप्रिय को धमकाया। उसके साथ ही राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। उन राक्षसों को आया देख सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए और वह बड़े प्रेम से शिव का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगे। तब सुप्रिय ने भगवान को याद करते हुए कहा, देवेश्वर शंकर, मेरी रक्षा कीजिए। कल्याणकारी त्रिलोकीनाथ, हमें इस दुष्ट से बचाइए। अब आप ही मेरे सर्वस्व हैं। प्रभु, मैं आपका हूँ, आपके अधीन हूँ और आप ही सदा मेरे जीवन एवं प्राण हैं। सुप्रिय के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शंकर एक विवर से निकल पड़े। उनके साथ ही 4 दरवाजों का एक उत्तम मंदिर भी प्रकट हो गया। उसके मध्य भाग में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग प्रकाशित हो रहा था। उसके साथ शिव परिवार के सब लोग विद्यमान थे। सुप्रिय ने उनका दर्शन करके पूजन किया। पूजित होने पर भगवान शंभु ने प्रसन्न हो स्वयं पाशुपतास्त्र लेकर प्रधान प्रधान राक्षसों, उनके सारे उपकरणों तथा सेवकों को भी तत्काल ही नष्ट कर दिया और उस दुष्टांता से शंकर ने अपने भक्त सुप्रिय की रक्षा की। तत्पश्चात अद्भुत लीला करने वाले और लीला से ही शरीर धारण करने वाले शंभु ने उस वन को यह वरदान दे दिया कि आज से इस वन में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों के धर्मों का पालन हो। यहाँ श्रेष्ठ मुनि निवास करें और तमोगुणी राक्षस इसमें कभी ना रहें। शिव धर्म के उपदेशक, प्रचारक और प्रवर्तक लोग इसमें निवास करें। इसी समय राक्षसी दारुका ने दिनचित से देवी पार्वती की स्तुति की। देवी पार्वती प्रसन्न हो गई और बोली, बताओ तेरा क्या कार्य करूं? उसने कहा, मेरे वंश की रक्षा कीजिए। देवी बोली, मैं सच कहती हूँ, तुम्हारे कुल की रक्षा करूंगी। ऐसा कहकर देवी पार्वती भगवान शिव से बोली, नाथ, आपकी यह बात युग के अंत तक सच्ची होगी, तब तक तामसी सृष्टि भी रहे, ऐसा मेरा विचार है। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आश्रम में रहती हूँ, अतः मेरी बात को प्रमाणित कीजिए। यह राक्षसी दारुका देवी है और मेरी ही शक्ति है और राक्षसियों में बलिष्ठ है, अतः यही राक्षसों के राज्य का शासन करे। वे राक्षस पत्नियां जिन पुत्रों को पैदा करेंगी सब मिलकर इस वन में निवास करें, ऐसी मेरी इच्छा है। शिव बोले, प्रिय, यदि तुम ऐसी बात कहती हो तो मेरा वचन सुनो। मैं भक्तों का पालन करने के लिए प्रसन्नता पूर्वक इस वन में रहूंगा। जो पुरुष यहाँ वर्णाधर्म के पालन में तत्पर हो, प्रेम पूर्वक मेरा दर्शन करेगा, वह चक्रवर्ती राजा होगा। कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ में महासेन का पुत्र वीरसेन राजाओं का भी राजा होगा। वह मेरा भक्त और अत्यंत पराक्रमी होगा और यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा। दर्शन करते ही वह चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले वे दंपत्ति हास्ययुक्त वार्तालाप करके स्वयं वहां स्थित हो गए। ज्योतिर्लिंग स्वरूप महादेव जी वहां नागेश्वर कहलाए और देवी पार्वती नागेश्वरी नाम से विख्यात हुई। वे दोनों ही सत्य पुरुषों के प्रिय हैं। इस प्रकार ज्योतियों के स्वामी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। जब रावण सीता जी को हराकर लंका ले गया तब सुग्रीव के साथ 18 पद्म वानर सेना लेकर श्री राम समुद्र तट पर आए। वहां वे विचार करने लगे कि कैसे हम समुद्र को पार करेंगे और किस प्रकार लंका को जीतेंगे। इतने में ही श्री राम को प्यास लगी। उन्होंने जल मांगा
और वानर मीठा जल ले आए। श्री राम ने प्रसन्न होकर वह जल ले लिया। तब उन्हें स्मरण हो आया कि मैंने अपने स्वामी भगवान शंकर का दर्शन तो किया ही नहीं, फिर यह जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने जल को नहीं पिया। जल रख देने के पश्चात रघुनंदन ने पार्थिव लिंग का पूजन किया। आवाहन आदि 16 उपचारों को प्रस्तुत करके विधि पूर्वक वे प्रेम से शंकर जी की अर्चना की। प्रणाम तथा दिव्य स्रोतों द्वारा यत्न पूर्वक शंकर जी को संतुष्ट करके श्री राम ने भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना की। श्री राम बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मेरे स्वामी देव महेश्वर, आपको मेरी सहायता करनी चाहिए। आपके सहयोग के बिना मेरे कार्य की सिद्धि अत्यंत कठिन है। रावण भी आपका ही भक्त है, वह सबके लिए सर्वथा दुर्जय है, परंतु आपके दिए हुए वरदान से वह सदा दर्प में भरा रहता है। वह त्रिभुवन विजयी महावीर है। इधर मैं भी आपका दास हूँ, सर्वथा आपके अधीन रहने वाला हूँ। सदाशिव यह विचार कर आपको मेरे प्रति पक्षपात करना चाहिए। इस प्रकार प्रार्थना और बारंबार नमस्कार करके उन्होंने उच्च स्वर से जय शंकर जय शिव इत्यादि का उद्घोष करते हुए शिव का स्तवन किया। फिर उनके मंत्र के जप और ध्यान में तत्पर हो गए। तत्पश्चात पुनः पूजन करके वे स्वामी के आगे नाचने लगे। उस समय उनका हृदय प्रेम से द्रवित हो रहा था और उन्होंने शिव के संतोष के लिए गाल बजाकर अव्यक्त शब्द किया। उस समय भगवान शंकर उन पर बहुत प्रसन्न हुए और वे ज्योतिर्मय महेश्वर शिव देवी पार्वती तथा पार्षद गणों के साथ शत्रोक्त निर्मल धारण करके तत्काल वहां प्रकट हो गए। श्री राम की भक्ति से संतुष्ट चित होकर महेश्वर ने उनसे कहा, श्री राम, तुम्हारा कल्याण हो, वर मांगो। उस समय उनका रूप देखकर वहां उपस्थित सब लोग पवित्र हो गए। शिव धर्म परायण श्री राम जी ने स्वयं उनका पूजन किया। फिर भांति भांति की स्तुति की एवं प्रणाम करके उन्होंने भगवान शिव से लंका में रावण के साथ होने वाले युद्ध में अपने लिए विजय की प्रार्थना की। तब भक्ति से प्रसन्न हुए महेश्वर ने कहा, महाराज, तुम्हारी जय हो। भगवान शिव के दिए हुए विजय सूचक वर एवं युद्ध की आज्ञा को पाकर श्री राम ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे पुनः प्रार्थना की। श्री राम बोले, मेरे स्वामी शंकर, यदि आप संतुष्ट हैं तो जगत के लोगों को पवित्र करने तथा दूसरों की भलाई करने के लिए सदा यहाँ निवास करें। श्री राम के ऐसा कहने पर भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए। तीनों लोकों में रामेश्वर नाम से उनकी प्रसिद्धि हुई। उनके प्रभाव से ही अपार समुद्र को अनायास पार करके श्री राम ने रावण आदि राक्षसों का शीघ्र ही संहार किया और अपनी प्रिय सीता को प्राप्त कर लिया। तब से इस भूतल पर रामेश्वर की अद्भुत महिमा का प्रसार हुआ। भगवान रामेश्वर सदा भोग और मोक्ष देने वाले तथा भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले हैं। जो दिव्य गंगा जल से रामेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक स्नान कराता है वह जीव मुक्त है। इस संसार में देव दुर्लभ समस्त भोगों का उपभोग करके अंत में उत्तम ज्ञान पाकर वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। ग्रहणेश्वर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में यह अंतिम ज्योतिर्लिंग है, जिसका वर्णन शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में किया गया है। भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर, घुसरुणेश्वर या घृष्णेश्वर नाम से भी जाना जाता है। यह महाराष्ट्र में दौलताबाद से 12 मील दूर वेरुल गांव के पास स्थित है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक काल में देवगिरी पर्वत के समीप सुधर्मा नाम का एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम किया करते थे, परंतु उन दोनों को विवाह के कई वर्ष बाद भी कोई संतान नहीं थी। एक दिन सुधर्मा को ज्योतिष गणना करने पर पता चला कि उसकी पत्नी किसी भी संतान को जन्म नहीं दे सकती। उधर जब इस बात का पता सुदेहा को चला तो वह दुखी हो गई और उसने सुधर्मा से अपनी छोटी बहन को विवाह करने का आग्रह किया। जब सुधर्मा को पता चला कि उसकी पत्नी अपनी छोटी बहन को उसके विवाह के लिए आग्रह कर रही है तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु सुदेहा के बारंबार आग्रह करने पर अंत में वह उसकी छोटी बहन से विवाह करने के लिए राजी हो गया और अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर ले आया। घुष्मा अत्यंत धर्मपरायण और सदाचारणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर भगवान शिव की पूजा किया करती थी। भगवान शिव की कृपा से विवाह के कुछ दिन पश्चात उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन ना जाने थोड़े ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह मन ही मन सोचने लगी कि इस घर में मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो कुछ भी है वह घुष्मा और उसके पुत्र का है। धीरे धीरे घुष्मा का पुत्र जवान हो गया और सुधर्मा ने उस पुत्र का विवाह करा दिया। उधर सुदेहा के मन का कुचार और भी बढ़ गया और ईर्ष्यावश उसने एक दिन घुष्मा के पुत्र को रात में सोते समय मार डाला
और उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को फेंका करती थी। परंतु सुबह होते ही सबको इस बात का पता चल गया। फिर सुधर्मा चीख पुकार मचाने लगी। उसकी पुत्रवधू सिर पीट पीट कर फूट फूट कर रोने लगी। परंतु घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखाई पड़ा और वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों में गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूमकर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने के लिए कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रुद्ध हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को आगे बढ़े, परंतु घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें और प्रभु, मेरी एक प्रार्थना कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये बातें स्वीकार कर ली और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वहीं निवास करने लगे। सती शिव भक्त घुष्मा के आराध्य होने के कारण वे यहाँ घुमेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। शिव पुराण की माने तो इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। तो दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।